वीरेंद्र लखनऊ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे था और उसको सतना मध्य प्रदेश के एक कॉलेज में वाइवा लेने के लिए इनवाइट किया गया था। काम सिर्फ एक दिन का था और फीस के साथ साथ उसके आने जाने, रुकने और खाने का सारा खर्चा कॉलेज ही उठा रहा था। तो ये वीरेंद्र के लिए एक्स्ट्रा अर्निंग का काम करता था। ये घटना दिसंबर 1995 की है। वीरेंद्र को लखनऊ से सतना आना था। ट्रेन का शेड्यूल टाइम सतना पहुंचने का रात 3 बजे का था और ट्रेन में जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 4 बज रहे थे। इसका मतलब ये था कि जिस स्टेशन पर उसे उतरना था वह बहुत पहले ही निकल गया था। पर उसकी जान में जान तब आई जब उसने देखा कि इस वक्त ट्रेन रुकी हुई थी और वो भी किसी स्टेशन पे। वीरेंद्र ने अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन से उतर गया। उसके उतरते ही ट्रेन भी चल पड़ी और चारों तरफ घना कोहरा था और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ना तो कोई दुकान और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था। उसी कोहरे में वीरेंद्र ने प्लेटफॉर्म के खंभे पर देखा जिस पे उस जगह का नाम लिखा था लगरवा। ये देख वीरेंद्र ने अपना फ़ोन निकाल के जब ऑनलाइन मैप पे उस जगह का डिस्टेंस सतना तक चेक किया तब उसे देखकर उसकी जान में जान आई कि सतना सिर्फ 25 किलोमीटर ही दूर था। वीरेंद्र को इस बात की राहत थी कि अगर वो बाय रोड सतना जाएगा तो भी 1 घंटे में तो पहुंच ही जाएगा, चाहे रास्ता कितना भी ऊबड़ खाबड़ क्यों ना हो। स्टेशन पर किसी को ना पाके वीरेंद्र अपना छोटा सा बैग पकड़े बाहर निकल आया। स्टेशन के बाहर भी अंदर जैसा ही नज़ारा था। चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा और उस अंधेरे में आती झींगुर और दूर से कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। मरता क्या ना करता, वापस स्टेशन के अंदर जाकर एक पेड़ के नीचे ही वीरेंद्र ने अपने बैग से एक चादर निकाली और उस पर बैठ के अपनी जैकेट को पूरी तरह से बंद करके वहीं बैठ गया। इस समय अगर कोई वीरेंद्र को 1 कप गर्म चाय दे देता तो वो उसको 10 गुने ज़्यादा पैसे दे के वो चाय ले लेता। सर्दी और कोहरा धीरे धीरे इतना बढ़ गया था कि अब वो सब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया था। वीरेंद्र की आंखें भारी होने लगी और उसने अपने मफलर को थोड़ा खींच के अपनी आंखों को ढका और वहीं चादर पर लेट गया। सर्द हवाएं मानो उसकी जैकेट को चीरती हुई अंदर घुस रही थी। धीरे धीरे उसका पूरा बदन कांपने लगा। वीरेंद्र को वहां लेटे हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि उसको एक आवाज़ सुनाई थी। आंखों से मफलर हटाया तो वीरेंद्र ने पाया कि उसके आसपास कोई भी नहीं था सिवाय घने कोहरे के। वीरेंद्र वापस अपने कानों तक मफलर को लपेट के लेट गया। तकरीबन कुछ 10 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आई और इस बार चेहरे से मफलर हटाया तो देखा एक आदमी हाथ गाड़ी खींचता हुआ उससे कुछ ही कदम दूर कुछ पार्सल लेके खड़ा हुआ था। वीरेंद्र ने उससे पूछा, भाई साहब, यहां से सतना जाने के लिए कोई ट्रेन, बस या टैक्सी मिल सकती है? उस आदमी ने बेहद ही सर्द आवाज में कहा, बाबूजी, इतने ठंड और कोहरे के कारण अब कल 12 बजे से पहले ना तो कोई ट्रेन मिलेगी और ना ही इस टाइम कोई बस या टैक्सी। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, दिन में 3 या 4 ट्रेनें यहाँ बस रुकती हैं। अगर रात गुजारनी है तो पास में एक गेस्ट हाउस है। इतनी ठंड में प्लेटफॉर्म पर रात गुजारेंगे तो कल की सुबह भी नहीं देख पाओगे बाबूजी। ये सुन के वीरेंद्र ने उस आदमी से पूछा, बात तो सही कह रहे हो तुम, ये बताओ ये गेस्ट हाउस यहाँ से कितनी दूर है और उसका किराया? ये सुन वो आदमी हंसते हुए वीरेंद्र से बोला, अरे बाबूजी, गेस्ट हाउस यहीं स्टेशन के पास ही है और किराए की फिक्र काहे करते हो? आप तो हमारे मेहमान हैं और मेहमान भगवान समान होते हैं। ये सुन वीरेंद्र बहुत खुश हो गया और उस आदमी के साथ चलने को तैयार हो गया। इसके पहले कि वीरेंद्र अपना बैग उठाता, उस आदमी ने लपकते हुए उसके बैग को अपने कंधे पर रखते हुए कहा, अरे बाबूजी, आप क्यों तकलीफ करते हो? मैंने कहा ना, आप हमारे मेहमान हो और मेहमान। वीरेंद्र थोड़ा हंसते हुए बोला, हाँ भैया, मेहमान भगवान के समान होता है। वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया? मैंने तो अपना नाम ही नहीं बताया बाबूजी। वैसे मेरा नाम है भूषण
यही स्टेशन पे काम करता हूँ, उसने बड़े प्यार से वीरेंद्र के सवाल का जवाब देते हुए कहा। जब दोनों स्टेशन के बाहर आए तो वहाँ पे एक पुराना ऑटो खड़ा था, जिसको देहात और गांव की भाषा में कौवा भी कहते हैं। ये देख वीरेंद्र चौंक गया कि अभी कुछ देर पहले जहाँ दूर दूर तक किसी इंसान या गाड़ी का नामो निशान नहीं था, वहीं इतनी जल्दी ये ऑटो कहाँ से आ गया और इस ऑटो की आवाज़ तक नहीं सुनाई दी उसको। वीरेंद्र ये सब सोच ही रहा था कि भूषण ऑटो के करीब जाते हुए बोला, क्या सोच रहे हैं बाबूजी? आइए, ये ऑटो और ऑटो वाला हमारा जानने वाला है, रोज़ मुझे लेने इसी टाइम पे स्टेशन आता है। ये सुन वीरेंद्र बोला, लेकिन तुमने तो कहा था कि सतना जाने के लिए कोई भी ट्रेन, बस या टैक्सी नहीं मिलती है यहाँ पे, तो इस टाइम पर फिर ये ऑटो? भूषण वीरेंद्र का बैग ऑटो में रखते हुए बोला, अरे बाबूजी, मैंने जो भी आपको बताया था एकदम सही बताया था। ये ऑटो इस गांव से बाहर नहीं जाता है, बस स्टेशन से गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस से सिर्फ स्टेशन ही आता जाता है, जहाँ पे मैं आपको रात गुजारने के लिए ले जा रहा हूँ। इससे मिलिए, यह है मुन्ना, मेरा साथी और इस गाड़ी का मालिक। मुन्ना ने एक अजीब सी नज़रों से वीरेंद्र को देखते हुए पूछा, साहब आइए बैठिए, आपको आपके ठिकाने तक छोड़ देता हूँ। वीरेंद्र ने थोड़ा सहज होते हुए मुन्ना से बोला, कितने पैसे लोगे तुम मुन्ना भाई? ये सवाल सुन अपनी नज़रें तिरछी करते हुए वीरेंद्र से मुन्ना बोला, अरे साहब, अब आपसे पैसे थोड़े ही लेंगे, आप तो हमारे मेहमान हो और आप हमारे लिए ये पैसे दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती हो। इसके बाद वीरेंद्र भूषण के साथ ऑटो में बैठ गया और गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर पहुंचने पर वीरेंद्र ने अपनी जैकेट की पॉकेट से एक सिगरेट निकाली और उसको जला दी। उन्होंने ऑटो के व्यू मिरर पे जैसे ही ये देखा तो उसने ऑटो के ब्रेक लगा दी और पीछे बैठे वीरेंद्र की तरफ घूमते हुए बोला, साहब सिगरेट पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है, आपको पता है इससे आपके शरीर के अंदर के अंग सड़ जाते हैं और सड़ा हुआ मांस। मुन्ना इसके पहले कि कुछ बोलता कि तभी भूषण ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, बाबूजी, इसका मतलब है कि सिगरेट से लोग मर भी जाते हैं। इसका बाप भी बीड़ी पीने की वजह से मर गया था। आप सिगरेट ना पीजिए, वैसे भी हम गेस्ट हाउस पहुंचने ही वाले हैं। आप सुन रहे हैं हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट, मेरे यानी विश्वास के साथ। तो अभी तक आपने सुना वीरेंद्र की जब ट्रेन में आंखें खुली तो वो अपने स्टॉप से बहुत दूर आ गया था। एक अनजान स्टेशन पर उतरने के बाद वीरेंद्र को प्लेटफॉर्म पर ही एक आदमी मिला, जिसने उसे बताया कि वह अगर चाहे तो आज की रात यहाँ के गेस्ट हाउस में गुजार सकता है। और फिर वो आदमी जिसने अपना नाम भूषण बताया था, वो वीरेंद्र को अपने साथी मुन्ना, जो एक ऑटो ड्राइवर था, उसको ऑटो में लेके गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वीरेंद्र ने जब सिगरेट जलाई तो मुन्ना ने ये देख के ऑटो वहीं रोक दिया और वीरेंद्र को सिगरेट ना पीने को कहा। अब आगे कुछ ही देर में तीनों एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने पहुंच गए। ऑटो से उतरते हुए भूषण ने कहा, आइए बाबूजी, यह है अपना गेस्ट हाउस। वीरेंद्र ने देखा कि वो एक काफ़ी पुरानी हवेली थी और उसके बाहर उतना ही पुराना बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, गेस्ट हाउस लगरवा में आपका स्वागत है। वीरेंद्र को एक बात की तसल्ली थी कि अब रात आराम से कट जाएगी। ये पुराना गेस्ट हाउस उस खुले प्लेटफॉर्म से कई गुना बेहतर है, लेकिन वीरेंद्र को झटका तब लगा जब भूषण ने अपनी जेब से एक चाबी निकालकर ताला खोला और दरवाज़ा खोलते हुए बोला, आइए बाबूजी। वीरेंद्र ने चौंकते हुए पूछा, चाबियाँ तुम्हारे पास कैसे आई? तो भूषण ने कहा, अरे बाबूजी, ये गांव देहात का इलाका है, ये गेस्ट हाउस मेरे ही पूर्वजों का बनाया हुआ है। इसके पहले यह हमारा घर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ मेरे परिवार के लोग भगवान को प्यारे हो गए। गांव में होने के कारण यहाँ लोग आते तो नहीं हैं, तो मैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए स्टेशन पर काम भी करता हूँ। इसके बाद पहले भूषण और उसके पीछे पीछे वीरेंद्र उस गेस्ट हाउस के अंदर गए, लेकिन ऑटो ड्राइवर मुन्ना बाहर ही खड़ा रहा। अंदर जाके
भूषण ने स्विच ऑन करके एक बल्ब जला दिया। गेस्ट हाउस के अंदर वो बल्ब एक जल चुकी माचिस की तीली की बुझती आग के जैसा काम कर रहा था। और तो और पूरे गेस्ट हाउस में वीरेंद्र को कहीं भी एक खिड़की भी नजर नहीं आई। फर्श की हालत देख के लग रहा था कि जैसे वहां कई दिनों से सफाई नहीं हुई हो। वीरेंद्र को वैसे भी बस आज की रात ही बितानी थी, इसलिए उसने अपना बैग पलंग के साइड में रख बिस्तर पर रखे कंबल को ओढ़ के सीधा सोने चला गया। अभी तक वीरेंद्र पूरी तरह से सोया भी नहीं होगा कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। कंबल हटा के देखा तो भूषण कमरे की सफाई कर रहा था। वीरेंद्र को जागा हुआ देख भूषण ने उससे पूछा, बाबूजी आप जाग रहे हैं? लगता है ठंड और भूख की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। आप कहें तो चाय और ब्रेड ऑमलेट बना दूं? वीरेंद्र को भूख तो लगी ही थी, तो उसने बस अपना सर हाँ में हिला के अपनी सहमति दे दी। इसके बाद भूषण किचन में गए और वहीं से थोड़ा चिल्ला के पूछा, अरे बाबूजी अंडे तो खत्म हो गए हैं, बोलिए तो चिकन बना दूं? वीरेंद्र ने कहा, कुछ भी चलेगा। और तभी एक मुर्गे की चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे कि किसी ने उसको एक ही झटके में काट दिया हो। आवाज़ सुनकर वीरेंद्र की भूख मर चुकी थी, लेकिन भूषण ने एक अनजान जगह में उसकी इतनी मदद की थी तो उसका दिल रखने के लिए वो उठ बैठा। कुछ 5 मिनट में ही भूषण चाय ले आया और खाना थोड़ी देर में लाने का कह के वापस किचन की ओर चला गया। वीरेंद्र चाय की चुस्कियाँ ले ही रहा था कि उसको कमरे में लगे दूसरे दरवाजे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वीरेंद्र ने चाय का कप वहीं टेबल पर रख दिया और उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस दरवाजे की तरफ जाने लगा। वीरेंद्र को ऐसा लगा कि कोई उसे बुला रहा है। वीरेंद्र ने डरते हुए उस दरवाजे को खोलने के लिए उसका हैंडल पकड़ा ही था कि तभी भूषण ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, अरे बाबूजी आप कहाँ जा रहे हैं? चाय पसंद नहीं आई? चिकन तैयार है, आके खा लीजिए। चिकन इतना स्वादिष्ट बना था कि वीरेंद्र ने मिनटों में ही पूरा चिकन खत्म कर दिया। खाना खाने के बाद वीरेंद्र को स्मोक करने की इच्छा जागी तो गेस्ट हाउस के बाहर चला गया और गेस्ट हाउस के बोर्ड के नीचे अपनी जेब से एक सिगरेट निकाल के जला दी। वीरेंद्र ने पहला ही कश लिया ही होगा कि तभी किसी ने उसके सर पे पीछे की तरफ से एक जोर का वार किया। वीरेंद्र चीखता हुआ अपना सर पकड़ के वहीं गिर पड़ा। किसी ने उसको उसके बालों से पकड़ा और अपने चेहरे की तरफ करते हुए बोला, मैंने कहा था ना साहब कि सिगरेट पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपको पता है कि इससे आपके शरीर के अंदर के अंग सड़ जाएंगे और सड़ा हुआ मांस हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कोई और नहीं, मुन्ना ऑटो ड्राइवर था। वीरेंद्र ने दर्द में अपनी आंखें खोल के जब मुन्ना को देखा तो वो डर से और भी चौंक पड़ा। मुन्ना का चेहरा पूरा सफ़ेद था और दांत किसी जानवर के तरह थे। इसके पहले वीरेंद्र अपने आप को संभाल पाता, मुन्ना उसको घसीटता हुआ गेस्ट हाउस के अंदर ले गया। वीरेंद्र दर्द और दहशत से चीखता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन उस काली रात के अंधेरे में उसकी आवाज़ गुम हो गई थी। कमरे के अंदर मुन्ना ने उसको धक्का देते हुए ज़मीन पर गिरा दिया। वीरेंद्र की नज़रें भूषण को ढूंढ रही थी कि शायद वो उसको आके मुन्ना से बचा लेगा, लेकिन उसकी जान हलक में तब अटक के रह गई जब उसने भूषण को अपने सामने एक बड़े से चाकू लिए खड़ा देखा। उसके बाद वीरेंद्र की दर्द से भरी चीखें उस गेस्ट हाउस में गूंजी और उन्हीं 4 दीवारों में कैद होके रह गई। तीसरी रात लगरवा रेलवे स्टेशन पर सुबह करीब 4 बजे एक ट्रेन आके रुकी, जिसमें से एक 25-26 साल का एक लड़का और एक लड़की हड़बड़ी में अपना बैग संभालते उतरे। ट्रेन जाने के बाद जब वो दोनों उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे खड़े इधर उधर देख रहे थे कि तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आई, कल दोपहर तक यहाँ से जाने की कोई ट्रेन, बस या टैक्सी नहीं मिलेगी बाबूजी।
कहिए तो आप दोनों को यहाँ के गेस्ट हाउस में रात बिताने के लिए ले चलूं। तो ये थी आज की कहानी। अगली बार किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पे आपको कोई मिले और गेस्ट हाउस ले चलने के लिए कहे तो पता है ना कि आपको क्या करना है। आप सुन रहे थे हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट मेरे यानी विश्वास के साथ।